कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है, कोई बहुत अधिक नर्म नेचर के व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है, कोई रईस घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई ताकतवर बन के जन्म लेता है, कोई कमज़ोर बन के जन्म लेता है। अब तक हमने इस चीज़ को समझा कि किस तरीके से हमारे कार्मिक अकाउंट और हमारे लाइफ लेसन, हमारे जीवन के उद्देश्य, ये जो अलग अलग तरीक़ों से हम बर्थ लेते हैं, इसका कारण होते हैं। आज मैं आप सभी के साथ नेपोलियन थर्ड के केस को शेयर करने जा रही हूँ। नेपोलियन थर्ड का जो रीबर्थ हुआ है वो इज़राइल के एक सैन्य अधिकारी हैं उच्च स्तरीय, जिनका नाम था एरियल शेरोन। उनके रूप में नेपोलियन थर्ड का रीबर्थ हुआ। अब नेपोलियन थर्ड ने इससे पहले भी कई जन्म लिए हैं। जैसे कि हम नेपोलियन के विषय में जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति के, तानाशाह कह लीजिए, या एक हुक्म चलाने वाले व्यक्ति के रूप में थे। ये उनके एक बिहेवियर के स्ट्रॉन्ग जो उनका पॉइंट है उसको प्रकट करता है। लेकिन नेपोलियन थर्ड के रूप में या फिर एरियल के रूप में, जो सैन्य अधिकारियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, उससे भी पहले लगभग 2 या 3 जन्म पहले नेपोलियन का बर्थ एक बहुत सामान्य नर्म स्वभाव के सीधे सरल व्यक्ति के रूप में भी हो चुका है। लेकिन उस बर्थ में नेपोलियन ने अपने सीधे सरल स्वभाव की वजह से सिर्फ खोया, पाया कुछ नहीं। उन्होंने जीवन में अपनों को खोने का, अपने राज्य को खोने का दुख पाया। क्यों? क्योंकि वो एक सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अब ये चीज़ कैसे है, इसे मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से उनका पास्ट बर्थ निकल के आता है। नेपोलियन का ये बर्थ जो इज़राइल के सैन्य अधिकारी के रूप में हुआ, और उससे भी पहले का एक बर्थ जिसमें वो एक बहुत नर्म स्वभाव के व्यक्ति के रूप में उन्होंने बर्थ लिया था। तो किस तरीके से एक पर्सनैलिटी जन्म दर जन्म चेंज होती गई। वैसे नेपोलियन के इस केस में एक चीज़ हमारे सामने और निकल के आती है कि गलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मीन्स कोई भी चीज़ अपने आप में 100% नहीं है। और ये जो प्रकृति है, ये जब तक आप एक संतुलन कायम करना सीख नहीं जाते, तब तक आपको रीबर्थ देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि कहा जाता है कि गांवों में जो वातावरण है वो साफ़ होता है, पोल्यूशन नहीं होता, या शहरों में पोल्यूशन होता है। लेकिन ये चीज़ 100% नहीं हो सकती। कोई भी चीज़, ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, 100% नहीं होती। हो सकता है गाँव में भी कूड़ा कचरा जलाया जाता हो, या आसानी से इस तरह की कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई गई हों छोटे स्तर पर जो पोल्यूशन फैलाती हों। और ये भी हो सकता है कि कोई शहरी क्षेत्र हो लेकिन वहाँ फैक्ट्रियों को लगने की इजाज़त नहीं है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एक साफ़ सुंदर पोल्यूशन रहित वातावरण है। ये बात मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ में, ये तो एक उदाहरण है, जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी चीज़ में कोई भी नियम 100% कभी लागू नहीं होता। कोई भी नियम कि बेटे ऐसे होते हैं या बेटियां ऐसे होती हैं, या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, ये कपड़े पहनने वाले लोग ऐसे होते हैं, इस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग इस तरह के होते हैं। ये जो हम एक नियम कायदे बना लेते हैं ना, अपने मन में खुद ही गढ़ लेते हैं, ये कभी भी 100% कहीं पर भी लागू नहीं होते। अब नेपोलियन थर्ड का बर्थ इज़राइल के सैन्य नेता एरियल शेरोन, जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, उनके रूप में हुआ। जहाँ तक आप बाहरी व्यक्तित्व की बात करेंगे तो वो तो लगभग समान ही है एरियल और नेपोलियन थर्ड के बीच में। जो भौतिक स्थान है, उनकी जो भौतिक गतिविधियाँ हैं, वो भी लगभग समान ही हैं। जैसे नेपोलियन थर्ड एक मजबूत व्यक्ति के रूप में थे, इसी तरीके से एरियल शेरोन भी एक तानाशाह किस्म के इंसान थे। वो भी अपने विरोधियों को नष्ट कर दिया करते थे, और जो उनके खिलाफ जाते थे वो उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया करते थे, ऐसे ही जैसे नेपोलियन थर्ड किया करते थे। इसी तरह से जो नेपोलियन थर्ड थे उनमें कुछ खूबियाँ भी थी। वो लोगों का ध्यान रखते थे, खास तौर पे किसानों का, उनकी स्थिति को सुधारने का ध्यान रखते थे। इसी तरह से जो एरियल शेरोन थे, उनका एक दूसरा पहलू भी ये था कि वो लोकतंत्र के समर्थक थे।
अब सवाल ये आता है कि नेपोलियन थर्ड ने इज़राइल में एक नेता के रूप में रीबर्थ क्यों लिया। नेपोलियन थर्ड के रूप में उनके मन में यहूदियों के प्रति एक नफ़रत का भाव था। उस नफ़रत के भाव को मिटाने के लिए जो उनके मार्गदर्शक थे, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब वो एक यहूदी व्यक्ति के रूप में ही बर्थ लेंगे। लेकिन नेपोलियन थर्ड से भी पहले, शैरोन से भी पहले जो उनका एक बर्थ था वो एक बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में था। ये 13वीं शताब्दी में एशिया के समय में उनका एक जीवन काल है। उस समय में शैरोन एक ताओवादी व्यक्ति के रूप में थे। चंगेज़ खान का एक अभियान चल रहा था जिसके तहत जो उस एरियल शैरोन यानी नेपोलियन थर्ड थे, उनके गांव का इस्तेमाल चंगेज़ खान की तरफ से एक ढाल के रूप में किया गया। जीवित व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद तक भाला ना पहुंचे इसलिए एक ढाल बना लिया जाता है ना, इस तरीके से जो उनका पूरा गांव था उनका इस्तेमाल किया गया। उस बर्थ में नेपोलियन थर्ड एक बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति थे। लेकिन चंगेज़ खान के द्वारा जो ये किया गया उनके पूरे गांव के साथ, उसके बाद नेपोलियन थर्ड के अंदर से जो शांति का भाव था वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया नहीं कहेंगे, मतलब कहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, कहाँ शांत रहना चाहिए, इसका फ़र्क समझ आया। और उस बर्थ में उनका जो एक फ़ैसला था, एक अंदर ही अंदर एक मतलब उनको गिल्ट था कि उन्होंने क्यों एक सख्त कदम नहीं उठाया, क्यों अपने पूरे गांव को चंगेज़ खान ने ढाल की तरह कैसे इस्तेमाल कर लिया। तो इस चीज़ ने कि मैं अपने समुदाय की रक्षा कर सकूं, तो ये जो भावना थी, इस चीज़ ने नेपोलियन थर्ड के रूप में या शैरोन के रूप में जो एक सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने बर्थ लिया, इसके लिए वो प्रेरित हुए। अब इस चीज़ से ना आप एक चीज़ और समझिए कि इस बर्थ में अगर कोई चीज़ आपके अंदर तक समाई हुई है, अंदर तक मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल नेपोलियन थर्ड है ना, तो उनका जो पास्ट बर्थ था उसमें चाहे वो शांतिप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर क्या समाया हुआ था, अंदर ये समाया हुआ था कि नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए, कहीं कहीं शांति काम नहीं करती, कहीं कहीं उग्रता की ज़रूरत होती है, तो मुझ में एक सैनिक बल होना चाहिए। ये वाली जो भावना थी मुझे, लेकिन पॉजिटिव तरीके से थी कि मुझे अपनी समाज की रक्षा करने के लिए एक सैन्य बल होना चाहिए मेरे पास। उस भावना ने इनको नेपोलियन थर्ड के रूप में या जो वो इज़राइल में सैन्य अधिकारी बन के पैदा हुए उस रूप में बर्थ लेने के लिए वजह बना। ठीक इसी तरह से अगर आज की तारीख में आपके अंदर शिद्दत से कोई भाव है, शिद्दत से मीन्स मान लीजिए आपको वो चीज़ हासिल नहीं भी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेंटर बनना चाहते हैं, आप कोई वजह रही कि आप किसी भी कारणों से चाहते थे, बहुत तहे दिल से आप एफर्ट भी करते थे, लेकिन आप नहीं बन सके, कुछ भी रीज़न रहा, लेकिन अगर उस चीज़ के प्रति आपका सच्चा आकर्षण है तो ये प्रकृति आपको एक और बर्थ मुहैया कराएगी और आपके लिए इस तरह की परिस्थितियाँ भी तैयार कर देगी कि अब वो जो आपके अंदर एबिलिटी है उसे बाहर लेकर आइए। जैसे कि नेपोलियन थर्ड के साथ हुआ, प्रकृति ने रास्ता मुहैया कराया ना, उसे एक सैन्य अधिकारी के रूप में बर्थ दिया ना, मतलब ऐसे ही नहीं हो गया होगा, सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने बचपन से तैयारी करी होगी, तो इस रूप में, लेकिन परिस्थितियाँ तो रही होंगी आसपास जिन्होंने उनके रास्ते को ईजी बना दिया। तो आज आपके रास्ते में अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है मुझे मिल नहीं रही, तो पहले तो इस बात को यकीन मानिए कि वो रास्ता जो आज आपको मिल नहीं रहा, उसके ना मिलने की वजह भी आप हैं, और कल को जब वो रास्ता मिलेगा तो उसके मिलने की वजह भी आप होंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी समझिए कि जो नेपोलियन थर्ड थे वो तो ईसाई थे, लेकिन जो शैरोन थे वो यहूदी थे। ये जो इस तरीके से अलग अलग धर्मों का एक्सपीरियंस कराया जाता है, जातियों का, समूहों का एक्सपीरियंस होता है, सबको नहीं होता, कुछ विशेष व्यक्तियों को जो विशेष कारणों से जो ये प्रकृति मुहैया कराती है, ये आगे चलकर जो एक धर्म के प्रति संकीर्ण भाव होता है व्यक्ति का, वो फिनिश होता चला जाता है। और मेरे विचार से ये जो एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में जो जन्म लेता है, उसकी मुख्यतः दो वजह हैं। पहली कि आप नेगेटिव वे में अपने धर्म को लेकर बहुत अधिक कट्टर हैं। अब इसमें भी दो पॉइंट हैं, एक आप हैं ही घटिया प्रवृत्ति के व्यक्ति और दूसरे धर्म का सम्मान करना आप नहीं जानते, और दूसरा आपको मजबूर किया गया है कि आप दूसरे
धर्म का सम्मान ना करें, इस तरह की परिस्थितियाँ मजबूरन आपको क्रिएट कर दी गई हैं, उसमें आपको फंसा दिया गया है। तो इसमें भी दो पहलू आते हैं। कम शब्दों में, एक तो वो जो गलत तरीके से बहुत अधिक कट्टर हैं अपने धर्म के प्रति उनका, और दूसरा आप इतनी आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं कि आप किसी भी धर्म में हो, उस धर्म की खूबसूरती को लेकर, उस धर्म की पॉजिटिविटी को लेकर, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हुए एक बैलेंस, एक संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, समाज को सही मैसेज दे सकते हैं, खुद को आत्मिक रूप से अधिक अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये मुख्यतः दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में रीबर्थ मिलता है। अब जैसे कि नेपोलियन थे, इनका जो पूर्व जन्म था एक शांत व्यक्ति के रूप में था। अगर एक्चुअल में शांति बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन शांति इनकी कमज़ोरी बन गई थी। इनकी जो शांत और नर्म नेचर था उसकी वजह से इनका पूरा का पूरा गांव यूज़ हो गया। तो ये प्रकृति जानती थी कि इस व्यक्ति को शांति की इतनी आवश्यकता नहीं है। शांति रखते हुए, सही चीज़ को समझते हुए थोड़ी उग्रता की भी ज़रूरत है। इसलिए एक शांत व्यक्ति का बर्थ फिर नेपोलियन थर्ड के रूप में एक उग्र व्यक्ति के रूप में हुआ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और इस प्रकृति के संबंध में, जो प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं उनके विषय में, जो लोगों के सच्चे अनुभव हैं उसके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम